हिंदू के तोड़ल जा रहा था, यो तोड़ दे मस्जिद टोटल, ऊ के कला रह देवे, यो टोटल मस्जिद तोड़ दो, जब हुआ तोड़ रहा है तो यो तोड़ दो। फिलिस्तीन में बहुत सारा मुसलमान को तंग किया गया, मारा गया, वहाँ भी बहन बेटी को तंग किया गया। आप माइक लेके आई थी पूछने के लिए कि फिलिस्तीन के मुसलमान का वहाँ क्या हाल है, आप पूछने आई थी? अब हम यहाँ से बांग्लादेश के जाएंगे हिंदू बचाने तो मोदी जी बॉर्डर पर हमरा पकड़वा देगा। अब देश के प्रधानमंत्री तो हम है नहीं, देश के गृह मंत्री तो हम है नहीं, तो देश के जो हमारे घर के जो इंडिया के जो गार्जियन हैं तो हमारे मोदी जी ही कुछ करेंगे, हमारे गृह मंत्री ही कुछ करेंगे। तो यहाँ के तो लोग जो है बस बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, यहाँ पर आके बोल दिया, बोलने से होगा? अगर मोदी जी में ना हिम्मत है, मोदी जी बोल दे कि जाओ सब हिंदू बचा कर ले आओ, चले जाएंगे। तो मुसलमानों की जो खासियत है कि जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे। इन लोग की पढ़ाई ही यही होती है कि जो कि हिंदू को आपके लिए कुछ भी कर दे, जान भी दे दे, लेकिन हिंदू जो है आपके लिए काफिर है। यहाँ मुस्लिम पे अगर कोई कुछ बोलता है, मुस्लिम खड़े हो रहे हैं ना, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तुम बांग्लादेश में उतना था, तुम लोग खड़ा होता, लेकिन तुम कटने के लिए तैयार हो, तुम भागने के लिए तैयार हो। अब मैं प्रधानमंत्री से चाहता हूँ, एनसीसी का मैं ट्रेनिंग लिए हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि बांग्लादेश में जो हमारे पास आर्म्स होगा सरकार उपलब्ध कराएगी, उस आर्म्स को लेके डायनामाइट लेके बांग्लादेश में घुसेंगे। जो हिंदू भाइयों को टारगेट करेगा उसको 47 से भून दिया जाएगा। अगर सरकार वो हमारी चुप बैठी, वो सरकार की गलती है। अगर सरकार हमें आदेश दे तो हम जाके बांग्लादेश को खत्म कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और वहीं आपको बता दें कि लगातार हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही उनकी बहू बेटियों के ऊपर भी खूब अत्याचार हो रहा है, उनके साथ गलत व्यवहार किए जा रहे हैं। और वहीं इसी मुद्दे को लेकर इस वक्त हम जनता के बीच में मौजूद हैं और जनता से जानते हैं कि जनता इसे कैसे देखती है और क्या कुछ कहना चाहती है। अच्छा, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसे क्या कहेंगे, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए मैडम, बोलने से तो कुछ होता नहीं है। अब हम यहाँ से बांग्लादेश के जाएंगे हिंदू बचाने तो मोदी जी बॉर्डर पर हमरा पकड़वा देगा। अब देश के प्रधानमंत्री तो हम है नहीं, देश के गृह मंत्री तो हम है नहीं, तो देश के जो हमारे घर के जो इंडिया के जो गार्जियन हैं तो हमारे मोदी जी ही कुछ करेंगे, हमारे गृह मंत्री ही कुछ करेंगे। तो यहाँ के तो लोग जो है बस बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, यहाँ पर आके बोल दिया, बोलने से होगा? अगर मोदी जी में ना हिम्मत है, मोदी जी बोल दे कि जाओ सब हिंदू बचा कर ले आओ, चले जाएंगे। मोदी जी अगर एक बार गृह मंत्री अमित शाह मोदी जी आके बोल दे हिम्मत ना है तो बोल दे कि पब्लिक को छूट दे दे, बांग्लादेश बाजू में बॉर्डर पर खुलवा दे ना, 2 मिनट में हिसाब किताब करके अपना भाई सबके ले आएंगे। तो आखिर ये नाकामयाबी किसकी दिख रही है, कौन जिम्मेवार है? अब सरकार जिम्मेवार है, हम थोड़ी जिम्मेदार है। गजब बात कर रहे हैं, हम कैसे जिम्मेवार बन जाएंगे? सरकार ना जिम्मेवार है जी, सरकार में तो मोदी जी है। अब हम जाएंगे बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो मोदी जी पहले चेक करवाएंगे अपने प्रशासन से, पता चलेगा मोदी जी हमें अंदर ठेलवा देगा। अब बोलेंगे तो वहाँ पर तो मार रुकेगा नहीं, वहाँ पर रोकने के लिए तो वहाँ पर जाके लड़ना होगा। अच्छा है, वहाँ के सरकार से हमारा तो संपर्क है नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन मोदी जी के ना है। अब वहाँ के वो जो पहले जो प्रधानमंत्री थी उनके साथ दिक्कत हुआ तो हमारा थोड़ी कॉल किया है, वो तो मोदी जी के कॉल करके आया है। मोदी जी के साथ में मोदी जी कहीं उनको अच्छा व्यवस्था दिलवाए है तो वहाँ के हिंदुओं को बुला के अच्छा व्यवस्था दिलवाने की हिम्मत नहीं है। अरे क्या बात करते हैं, यहाँ का सरकार नौटंकी करती है और झूठे के आप लोग मीडिया चैनल पर चलाते हैं। अगर ज़्यादा इमोशन है उनके खिलाफ तो जाइए वहाँ से ले आइए, चलिए हम भी चलते साथ में ले आते हैं। इंडिया में जो पिटा रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा है आपको? मणिपुर जो है पाकिस्तान में है, वो तो इंडिया में है, वहाँ तो हिंदुओं पिटा रहा है। कल स्टूडेंट मार खाया है गर्दनी बाग में, वो मुस्लिम तो नहीं था, वो तो हिंदुओं सब था, वो सब तो पिटाई किया, तो पिटाई सत्तर हो रहा है। अब जो बात करने वाला है जो ऊपर पद पे है तो वही कुछ कर सकते हैं। हम तो भाई हमारे देश के गार्जियन मोदी जी अमित शाह वही है, हम तो है नहीं, तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इसीलिए सवाल आपको मोदी जी से बनता है और मोदी जी से पूछिएगा तो मोदी जी उसका फायदा उठाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इंडिया में वोट लेके फायदा उठाएंगे। अरे उससे बोलने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। यहीं पर बहुत सारे समर्थक आ जाएंगे, बोलेंगे कि बहुत हो रहा है, और किसी में हिम्मत नहीं होगा कि ट्रेन पकड़ के बांग्लादेश चले बचाने। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से बांग्लादेश में बांग्लादेशी जो वहाँ के जिहादी जो लोग हैं, जो कट्टरपंथी जो है,
उन लोग जिस तरह से बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर लगातार जो है अत्याचार कर रहे हैं, बहन बेटियों का इज्जत लूट रहे हैं, वहाँ के देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, यहाँ तक इस्कॉन मंदिर को ढहाने की कोशिश कर रहे हैं। उस इस्कॉन मंदिर जो कि जब भारत से बांग्लादेश अलग हुआ तो वही इस्कॉन मंदिर जो है ये पूरे बांग्लादेशियों को 6 महीना खिलाने का काम किया था। 6 महीना जो है वही इस्कॉन मंदिर जो है सारे बांग्लादेशी कट्टरपंथियों मुसलमानों को खिलाया था। आज वही जो है बांग्लादेश का जो इस्कॉन मंदिर है उसी को ढहाने का काम कर रहे हैं। तो मुसलमानों की जो खासियत है कि जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे। इन लोग की पढ़ाई ही यही होती है कि जो कि हिंदू को आपके लिए कुछ भी कर दे, जान भी दे दे, लेकिन हिंदू जो है आपके लिए काफिर है। वही पाठ का जो पढ़ाया गया है वही पाठ जो है बांग्लादेश में ये लोग कर रहे हैं। किसी की तो नाकामयाबी है ना, उन लोगों को देखना चाहिए, हिंदुओं को बुलाना चाहिए, तो ये कौन जिम्मेवार है इसके लिए? देखिए यहाँ की बांग्लादेश की जो स्थिति है, बांग्लादेश में जो हिंदुओं की स्थिति है, वहाँ के हिंदुओं खुद इसकी कारण है। अच्छा, हिंदू खुद है वहाँ के जो है पहले ही अपना एकजुट रहते हैं, तो इस तरह की घटनाएं को अंजाम नहीं दिया जाता। वहाँ हिंदू जो है कितना भी है तो वहाँ लगभग 10% हिंदू है, तो 10% जो हिंदू है कम नहीं होता है। वहाँ की अगर पॉपुलेशन अगर 10 लाख है तो वहाँ जो है ये आपका 50,000 जो है हिंदू है। तो ये सारे हिंदू अगर शुरू से ही एक रहते तो आज स्थिति इस तरह की स्थिति जो है ना उत्पन्न नहीं होती। अब बात रही माननीय नरेंद्र मोदी जी है, यहाँ देखिए भारत से जो बांग्लादेश की जितनी भी पोषक चीज़ें हैं, ये जहाँ यहाँ तक बिजली कनेक्शन जो है भारत से ही जाती है, अंबानी के खाते से जाती है। तो अंबानी से पहला रिक्वेस्ट है कि अंबानी जी अगर आपके पास में अगर किस तरह की कोई मैसेज जाती है तो सबसे पहले जो है आप बांग्लादेश के कनेक्शन काटिए लाइन बिजली की। आज जितने भी खाद्य पदार्थ जो है दाल चावल जितने भी है ये भारत से जाती है, समझिए ना। तो पहले जो है भारत सरकार को इस पर अध्ययन लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए। अब बांग्लादेश कट्टरपंथियों के जो ना ये सारे लोग को वहाँ खाना पीना बंद कर दीजिए, अपने आप औकात में आ जाएंगे। आज से दूसरी बात है, जिस तरह से बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ में, अल्पसंख्यकों के साथ में, वही काम आप जो है भारत में दोहराइए बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों के लिए। क्योंकि भारत में भी जो है ना, सुने, भारत में भी जो है ना बांग्लादेशी कूट कूट के भरे हुए हैं, रोहिंग्यन कूट कूट के भरे हुए हैं, समझिए ना। यहाँ के जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं इनको उसी तरीका से मारा जाए। सारे हिंदुओं से अनुरोध है कि जिस तरह से हमारे बांग्लादेश में मुसलमानों हिंदुओं को मारा जा रहा है कट्टरपंथियों के द्वारा, उसी तरीका से भारत में भी जो है जितने भी यहाँ कट्टरपंथी जो है दोगला जो मुसलमान है उनके ऊपर सारे हिंदू होके एक होके मारिए, तब जाके जो है ना ईंट का जवाब ईंट से दीजिए, तब जाके वहाँ के कट्टरपंथियों को ना सबक मिलेगा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसे क्या कहेंगे उसे लेकर? देखिए, बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उसका मैं निंदा करता हूँ, और मैं प्रधानमंत्री से चाहता हूँ, एनसीसी का मैं ट्रेनिंग लिए हुआ हूँ, और मैं चाहता हूँ कि बांग्लादेश में जो हमारे पास आर्म्स होगा सरकार उपलब्ध कराएगी, उस आर्म्स को लेके डायनामाइट लेके बांग्लादेश में घुसेंगे, और जो हिंदू भाइयों को टारगेट करेगा उसको 47 से भून दिया जाएगा, छोड़ा नहीं। को तोड़ा जा रहा है। अब तो भैया रक्षा के लिए प्रधानमंत्री हमको भेजे ना भाई। जिस तरह से भी अब्दुल बीर हमीद ने पाकिस्तान के 10 टैंकों को उड़ाया था, वो हम क्षमता रखते हैं हमारे देश पर गलत नजर रखने वाले का टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके मंदिरों को तोड़ दिया जा रहा है, बहु बेटियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, वहाँ जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। हाँ। अगर सरकार वो हमारी चुप बैठी, वो सरकार की गलती है। अगर सरकार हमें आदेश दे तो हम जाके बांग्लादेश को खत्म कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, और वो माँ बेटी को कर रहा है। अगर बांग्लादेश जो वहाँ हमला कर रहा है, वो गांड में दम है ना, तो यहाँ पे आके दे, उसके बाद इसको बताते हैं कि क्या होता है हिंदू का पावर, और उसको समझा देंगे कि बांग्लादेश है, भारत रहता तो उसको हम चीर देते। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, कौन इसका जिम्मेवार है बांग्लादेश में जो हो रहा है? देखिए, जिम्मेवार वहाँ के जनता है पहले नंबर। अच्छा। कि लड़ा नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुस्लिम है ना, सेकुलर देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, यहाँ पे कोई तरह की दिक्कत नहीं है। यहाँ मुस्लिम पे अगर कोई कुछ बोलता है, मुस्लिम खड़े हो रहे हैं ना, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तुम बांग्लादेश में उतना था, तुम लोग खड़ा होता, लेकिन तुम कटने के लिए तैयार हो, तुम भागने के लिए तैयार हो, तो पहले तुम्हें खड़ा होना चाहिए, क्योंकि तुम बांग्लादेश में तुम रह रहे हो। हाँ, पीछे से हम लोग तैयार हैं, सारे लोग तैयार हैं,
1 मंथ के अंदर इन लोग का पूरा क्लियर होने वाला है। बांग्लादेश क्या है? हिंदुस्तान का नाजायज औलाद है, पोता है ना जी, हिंदुस्तान का पोता है। और क्या है बांग्लादेश का, क्या अस्तित्व? अगर उसका जितना जीडीपी, जितना पैसा आ रहा है, कपड़े से ना आ रहा है, जितना बिजनेस कर रहा है कपड़ा उसका ज़्यादा है। अगर यहाँ से कपास नहीं दिया जाए तो उन लोग का तो बजट गड़बड़ा जाएगा। यहाँ से चावल नहीं जाएगा, दाल नहीं जाएगा, बिजली नहीं जाएगा, तो तुम अंधेरा में अपना ज़िंदगी जियोगे जी। और तुम करते हो कि मार रहे हो सनातनी के। तो हम लोग जग गए हैं भाई, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, हम लोग एकदम बिल्कुल तैयार हैं। चलिए, और भी लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है, उसे कैसे देखते हैं? तो हिंदू के तोड़ल जा रहा था, यो तोड़ दे मस्जिद टोटल, ऊ के कलर रह देवे। यो टोटल मस्जिद तोड़ दो, जब हुआ तोड़ रहा है तो यो तोड़ दो। सीधा बात है, सीधा बात। तू तोड़ रहा है तो हम तोड़ देंगे। अब कुछ ये 10,000 मस्जिद है, 10,000 मस्जिद के चेक हो रहा है, 3 गो मस्जिद का चेक हो रहा है, संभल में हो रहा है, हिया हुआ रहा है, कुछ बोला है हुआ ना जी। संभल में भी हुआ, फिर यहाँ मस्जिद के चेक हुआ, बनारस में बना ना राम मंदिर, उसी है राम, जहाँ जहाँ मंदिर था ना वहाँ सब तोड़वा दिया है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसे कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं? हमको इंडिया से मतलब है कि बांग्लादेश से? बांग्लादेश में हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तो उसका जिम्मेवार कौन है? किसकी नाकामयाबी? आप बोल रही हैं फिलिस्तीन में बहुत सारा मुसलमान को तंग किया गया, मारा गया, वहाँ भी बहन बेटी को तंग किया गया। आप माइक लेके आई थी पूछने के लिए कि फिलिस्तीन के मुसलमान का वहाँ क्या हाल है, आप पूछने आई थी? अभी आपसे बांग्लादेश का पूछ रहे थे, आप ना बांग्लादेश से मतलब है ना फिलिस्तीन से मतलब है, हमको इंडिया से मतलब है, हमको इंडिया से मतलब है। इंडिया में क्या हो रहा है ये पूछिए, इंडिया में क्या हो रहा है। चलिए, तो जैसा कि आपने जनता की बातों को सुना और वहीं जनता की बातों से आप कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।